फाइनली भाई इतने लंबे ब्रेक के बाद या आ गया वो दिन भाई, कब से वेट कर रहे थे। मैं तो जनरली काफी एक्साइटेड हूँ, नॉट बिकॉज आई एम एन आरसीबी फैन, बट इन जनरली भाई विराट कोहली को इतने टाइम बाद खेलने का देखने का मौका मिलने वाला है भाई। आ गया सुपरस्टार कल्चर। हाँ तो हमारे पास सुपरस्टार है, पलट के एक चांटा मारेंगे। हमारे पास सुपरस्टार है इसलिए हम उसकी पूजा कर पा रहे, तो हमारे पास सुपरस्टार ही नहीं है भाई। रिंकू सिंह ठीक है भाई, रहाने भाई। What a start to the video man, what a start, भी तो है भाई। what a start यार, The बहुत only बढ़िया, 4 players to play all seasons of IPL। बहुत बढ़िया। पर देखो भाई, आज हम लोग को बिल्डअप करना है ना कि सिर्फ आईपीएल का, लेकिन जो ऑल इंपॉर्टेंट फर्स्ट गेम है भाई। यस, आरसीबी वर्सेस एसआरएच। आरसीबी वर्सेस एसआरएच क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, कौन से प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं, हाँ उनकी जगह अंदर कौन आ रहा है, उसके ऊपर भी काफी सारी रिपोर्ट्स निकल नहीं आई, एग्जैक्टली पिच कैसी होगी, Yeah. कौन जीत सकता है, क्या प्रेडिक्शंस होगी। टाइम टू ब्रिंग बैक द प्रेडिक्शन स्कोर। यस सर। पिछली बार मैं क्लाउन बना था, अब मेरी रिवेंज आर्क शुरू हो रही है गाइस आज से। जो लोग नए आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं एपिसोड को। तो भाई देखो, टॉस पिच ये सब की बातें तो हो जाएंगी, मुझे सबसे पहले स्टार्ट इस बात से करना है कि देखो कितने साल बाद हमने ऐसा देखा है कि आईपीएल स्टार्ट होने वाला है एंड ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। ये वेरी गुड पॉइंट, मैं ये एक्चुअली नोट करके आया था। या भाई, ये भी पॉइंट होना चाहिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं आईपीएल जितना बड़ा टूर्नामेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बन चुका है, नॉट जस्ट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन जनरल, अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें फ्रेंचाइज लीग से अगर हम लोग बात करें तो आईपीएल इज राइट अप देयर भाई। आई थिंक लास्ट ईयर की आईपीएल सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी की बातें करें हम लोग तो इट वाज द ग्रैंडेस्ट एवर, क्योंकि हर एक स्टेडियम में जाके अपने ओपनिंग सेरेमनी करी अच्छा, थी। हाँ, और पहला जो ईडन गार्डन्स में उसमें शाहरुख खान और विराट कोहली को साथ में नचा भी दिया था। एंड आई थिंक श्रेया घोषाल थी या कौन थी, उन्होंने हर एक लैंग्वेज में गाना गाया था। मतलब वो काफी ज्यादा वेल थॉट आउट ग्रैंड सेरेमनी थी। ईडन गार्डन्स में तो क्राउड ही बहुत ज्यादा थी। मतलब 18th ईयर था आईपीएल का, ऐसा नहीं कि केकेआर जीती इसलिए मैं कह रहा हूँ, 18th ईयर था इसलिए करना था वो। वहां से डिप होके अब की कोई ओपनिंग सेरेमनी हो ही नहीं रही। ये क्यों हो रहा है, ऑडियंस को समझाओ। बट इट इज राइटफुली सो, क्योंकि बीसीसीआई ने अल्टीमेटली डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम से भाई शुरुआत होनी है आईपीएल की। एंड लास्ट ईयर जब वो परेड हुई थी वहां पे जो 11 जाने गई थी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बीसीसीआई ने ऐसा सोचा है कि हम लोग ओपनिंग सेरेमनी नहीं रखेंगे, ऑल्दो क्लोजिंग सेरेमनी जरूर रखें और एक ग्रैंड सेरेमनी होगी। वो उसका मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। चलो कुछ नहीं, वो तो भी कुछ तो सही चिन्नास्वामी में ही होगा ना फाइनल भी मेरे ख्याल से। हाँ कायदे से होना तो चाहिए। तो अगर वहां पे हो रहा है तो क्लोजिंग सेरेमनी रखना नहीं, बट इट मेक सेंस। क्या यार आईपीएल जब पूरा हो जाएगा उसके बाद अगर आप कर रहे हो तो फिर इट मेक सेंस ना। आई थिंक बीसीसीआई का जो डिसीजन आया है, आई एम एक्चुअली इन फेवर ऑफ दिस भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं फेवर में तो हुई, मैं ये कह रहा हूँ कि बाद में भी मत रखो फिर। नहीं फिर तो मैचेस ही नहीं रखने चाहिए। नहीं, हाँ, मजा कैसे आएगा? नहीं मजे की बात नहीं है भाई, कैसे होगा? अरे देखो, जैसा 2 एक्टरों को नाचते हुए ना दिखूं तो बाजी मारते हुए ना दिखूं। एक्टर एंड विराट कोहली को नाचते देखना। फाइनल तक पहुंचेंगे तो ना। विराट कोहली भी एक्टर है अपने आप में, वो भी काफी अच्छा। अरे हाँ, काफी अच्छा एक्टर है विराट कोहली। शुरू हो गया भाई। नहीं बट मेरे हिसाब से ऐसा है क्योंकि भाई नहीं मैं कुछ गलत मीन नहीं कर रहा हूँ। मेरा सपना है कि मैं 10,000 रन बनाऊं टेस्ट मैच में। एक्टिंग तो अच्छी करी थी। क्या एक्टिंग करी थी उस टाइम पे बचपन से। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो स्टार्ट में अगर आपने नहीं कर रिस्पेक्ट देने के लिए इट मेक सेंस, बट वही बात है ना, कभी कभी यू ऑल्सो हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द ट्रेजेडी। ये नहीं कि आप पूरे टाइम ही उसके अंदर ही डिवेल्व करते रहोगे। तो अगर मूव ऑन कर जाना। अरे ठीक है भाई, अब तुम लोग सब जान ले लो करके बताओ क्या लगता है, क्या हमें बिल्कुल भी सेरेमनी रखनी नहीं चाहिए थी इस साल, या फिर क्लोजिंग सेरेमनी रखना आपके लिए ठीक है? कमेंट करके बताओ, बताना, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट होने वाला है। एंड मतलब आई थिंक एट दिस पॉइंट टाइम आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज़ बीसीसीआई तो ऐसी है जो वर्ल्ड कप में भी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए सेरेमनी रख देती है। तो जब वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? कह सकते एक तरीके से, बट ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करना चाहता हूं। एंड देखो वही बात है ना कि ये आईपीएल अब स्टार्ट हो रहा है एंड आरसीबी एसआरएच का मैच है। ये दोनों जो टीम्स हैं इस साल आते हुए दे आल्सो हैव समथिंग टू प्रूव। एंड अब वही बात है कि देखो लोग सोचेंगे कि आरसीबी वो तो डिफेंडिंग चैंपियंस है, वो क्या प्रूव करने वाले हैं? सोच रहा था मैं, क्या एसआरएच को क्या प्रूव करना है? आरसीबी को प्रूव करना है। हाँ ठीक है, तो लेट्स सी कि मेरा जो पॉइंट है अल्टीमेटली क्या तुम्हारा भी वही पॉइंट निकल के आ रहा है, क्योंकि ये मैंने सारा जो पूरा मतलब भापा है मैंने कि इस टाइम पे फैंस का क्या सेंटिमेंट है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके। एंड सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि आरसीबी का पॉइंट टू प्रूव होने वाला है इस साल, वो ये होने वाला है कि ब्रो नाउ टेक अस सीरियसली। अब ना हम एक ट्रॉफी जीत चुके हैं, अब हर साल हम लोग आने वाले हैं ट्रॉफी के जीतने के लिए। एंड सो यहाँ पे भी उनका
एक अच्छी तरीके से परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्योंकि विराट कोहली ने खुद एक्नॉलेज कर दिया है, इट वाज़न्ट अ फ्लूक। ट्रस्ट मी ब्रो, इट इज नॉट अ फ्लूक। आप लोग को हंसी आती होगी लेकिन इट इज नॉट अ जोक। मैंने 18 साल के वैसे यार बंदा बोलेगा बेचारा, यार उसका तो बनता भी है बोलना। भाई मैं तो ये बोलूंगा बट साइकी में फंसा तू भाई कि सर आपको बोलने की जरूरत नहीं थी इस टाइम भाई, जैसे हम लोग भी बेवकूफ तरह बोलते रहते हैं ना बार-बार कि सब्सक्राइब कर दो, अभी तक करा नहीं होगा। वो डिल्यूजन ही है एक तरीके से हमारा, अभी आधे लोग कर तो रहेंगे, बट यार कर दो भाई, 70% लोग करते नहीं सब्सक्राइब भाई। एंड हमारा कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके उसको भी ज्वाइन करिए ताकि आप हमारे चैनल के इवेंट्स एंड गिवेअवेज में पार्टिसिपेट करें। वो काफी लोग करते हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं करा तो आप वो उसको तो कर जरूर देते हैं भाई। जर्नी टू 100K बाय 31st में भाई 2 महीने का रिकॉर्ड में आज से टिकटॉक आईपीएल शुरू हो गया, काउंटडाउन हमारा भी शुरू हो गया। स्टेक्स हाई होने वाले भाई से आ रहा है हमारा आईपीएल में डूब से आने वाला कर दो। बट तुम्हें क्या लगता है ये चीज एक्चुअली वैलिड है? क्या आरसीबी के पास जेन्युइनली इस सीजन में आते हुए डू दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव दिस सीजन? यार मैं मजाक कर रहा था एक्चुअली, मैं ऐसा सोच रहा था एवरीबॉडी हैज सम पॉइंट टू प्रूव। अब शुभमन गिल चाहे कितना ही बोल ले, मुझे नहीं लगता मुझे कोई पॉइंट प्रूफ करने की जरूरत है। सर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है प्रूफ। क्रेजी स्टेटमेंट आपको निकाला गया है लास्ट मोमेंट पे टी20 वर्ल्ड कप से, ठीक है ना? और आपके साथ के जो लोग थे, ईशान किशन वगैरह, वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। अभी तक आप नहीं बने हो, तो ऐसे डोंट एक्ट एज, मतलब वो बोलने को अच्छी बात है बोला। मैं तो चाहता हूँ यही बोले, क्योंकि काफी लोग गुस्सा हो रहे थे सोशल मीडिया में। मैंने कहा भाई वो 2 फॉर्मेट का कप्तान है, उसकी ईगो नहीं होगी क्या? और पब्लिकली यही बोलना चाहिए था, पर डीप डाउन वी ऑल नो सबके लिए होता है। गंदा तो उनको लगा, कोहली को भी आज तक पता कई बातों पे लगता होगा आई हैव अ पॉइंट टू प्रूव। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। कोहली को लगता होगा भाई कई जगहों पे भाई ऐसे ना दिल के अंदर जो बैठे हुए डीप कटाक्ष होते हैं ना, कभी-कभी निकल जाते हैं, वो ऐसे तो नहीं निकलेंगे। मुझे लगता है कोहली अब वो थोड़ा सन्यासी वाले उसमें चले गए हैं, क्यों लगता है कि अरे इट्स अ स्प्लिट पर्सनालिटी, इट्स अ स्प्लिट पर्सनालिटी। हां, जिस तरीके से टेस्ट छोड़ा उसमें तो सन्यासी थे वो, बट बाकी फॉर्मेट्स में शायद आप तब भी कह सकते हो वहां पे ईगो थोड़ी झुक गई। हां, वहां पर झुकना पड़ गया आपको। बट तुम्हारे हिसाब से ये पॉइंट नहीं है अल्टीमेटली आरसीबी के लिए? मतलब आई थिंक एवरीवन हैज अ पॉइंट टू प्रूव। तो फॉर आरसीबी दिस कुड बी दैट पॉइंट, फॉर एसआरएच इट कुड बी कि भाई ये जो मैं 300 अलर्ट ये सब कर रहा था, हाँ, जरा वॉक द टॉक भी कर लेता हूं, टाइटल जीत के दिखा दूं, बस हवाबाजी करने में कोई पॉइंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एसआरएच के लिए, क्योंकि देखो ये 300 वाली बात तो है, इनकी आइडियोलॉजी जो ये लोग चेंज करके आए आईपीएल के अंदर, एक तरीके से आप कह सकते हो ऑल आउट इंटेंट का मोर्चा लेके ना एसआरएच आई थी। ऑल्दो केकेआर ने शायद उनसे बेहतर तरीके से 2024 में वो चीज इंप्लीमेंट करके दिखाई थी। लोग कहते हैं ना इंडियन टीम का कि गंभीर जो है वो एसआरएच के टेम्पलेट को रेप्लिकेट कर रहे हैं। इट इज एक्चुअली ना सर, एसआरएच का टेम्पलेट बहुत फ्लॉड था एक्चुअली में। इट इज एक्चुअली केकेआर टेम्पलेट जो। बट मुझे ये भी लगता है कि 10 साल अब हो जाएंगे आपकी फ्रेंचाइजी को जीते हुए। बाद में जिसको लग रहा है मैं बायस हूं ना, कल मेरी प्रेडिक्शन की वीडियो जाके देख लेना। हाँ, कहीं किसी ने बकवास कर दी तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच के पास ये पॉइंट टू प्रूव होगा कि भाई 10 साल से आपको जीते नहीं हो, अब फाइनली क्या आपका टाइम आ चुका है जीतने का। एंड ऑब्वियसली द मेन डिस्कशन, क्या इस साल 300 पार होने वाला एसआरएच क्या कर सकती है? यार व्हाई जस्ट एसआरएच? मैं कह रहा हूं कोई भी और टीम कर सकती है, व्हाई नॉट मुंबई इंडियंस? नहीं, करने को कर सकती है, बट आई थिंक द मोस्ट लाइकली टीम टू बीट दैट 300 स्कोर इज एसआरएच। मतलब तुम कह रहे हो कि क्या सिर्फ एसआरएच ही बीट करेगी या फिर इस साल आईपीएल में 300 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तुम्हारा सवाल क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। दोनों। हाँ, क्या इस साल दिख रहा है 300? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, तो फिर एसआरएच भी नहीं कर रही फिर तो बीट। ओ भाई, एक गट फीलिंग है ऐसी। देखते हैं पिचेस कैसी प्रिपेयर होती हैं, बिकॉज अभी ना आईपीएल से जस्ट पहले एक वर्ल्ड कप हुआ है, तो पिचेस को रिजुविनेट होने का कितना टाइम मिलेगा? आई डोंट नो। अगर मिल गया तो बन सकते हैं 300, बट वो हमें पहले हफ्ते के बाद पता चलेगा। तो अभी तो जितना खेलने को मिला है पिछला सीजन, मतलब कोई ब्रेक ही नहीं था। टू द पॉइंट कि वर्ल्ड कप में भी हमें बीच में कुछ पिचेस डाइसी लग रही थी। हाँ, लेट्स सी कैसा आता है। मुझे भी फॉर सम रीजन ऐसा लगता है पिचेस का, आई डोंट नो भाई कैसे बिहेव करेंगे, बट मुझे इधर वे ऐसा लगता है कि हम लोग शायद नहीं देख पाएंगे 300। एंड वही होगा कि 287 बन गए, 290 समथिंग बन गए, बट जस्ट पहले इंडिया बनाया भाई, मस्त। हाँ, इंडिया बनाया, बेस्ट चीज वही होगी। बट 2 मेरे प्लेयर्स हैं जिनको लेके मुझे बात करनी है। एक ईशान किशन होने वाले हैं, क्योंकि वो आधे सीजन के लिए कप्तानी करने वाले हैं एसआरएच के लिए। आई थिंक एज पर द रिपोर्ट्स करेंटली, मतलब पैट कमिंस ने खुद ही आके ये चीज बोल दी अपने इंटरव्यू में कि मेरा प्लान ही, फैंस के माई बाप जो हैं भाई उन्होंने खुद बोल दिया कि भाई उनका जो पूरा प्लान है रिकवरी का, वो इस तरीके से हो रहा है कि वो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में आके वो परफॉर्म करने क्या है यहाँ पे फिर? नहीं, कुछ और है रीजन, उसका कुछ और है। शायद वो कोई अपना बिजनेस एवेन्यू के लिए आए थे सबसे पहले। हाँ, सही में? ऐसे कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए नहीं आए वो? नहीं, वो क्यों आएंगे भाई? कैप्टन शूट में भी पैट कमिंस थोड़ी आए हैं, ईशान किशन ही तो आए अल्टीमेटली। ये बिजनेस कुछ करने के, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट शायद मैंने कुछ ऐसा सुना था कि भाई प्लीज कमेंट करके वेरीफाई दिस। बट ईशान किशन के लिए क्या लगता है? क्योंकि अगर अगेन एक वैक्यूम क्रिएट होता है इंडियन टीम में, क्या ईशान किशन के एक ऑडिशन बन सकता है? नहीं। क्यों? कहाँ? और कौन सा प्लेयर है? शुभमन गिल है भाई। शुभमन गिल वापस? श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर मैं मान सकता हूँ, बट वही बात है ना, हार्दिक पांड्या, क्या वो हार्दिक पांड्या अगेन भाई, मतलब डू वी रियली नीड टू मेक समवन 31-32 ईयर ओल्ड गाय द कैप्टन राइट नाउ? स्काई भी ऐसे ही बने थे, जिता दिया ना वर्ल्ड कप। कोहली ने कितने जिता दिया T20 वर्ल्ड कप? डैम था, नहीं कह सकते 20s में कैप्टन बन के। नहीं, बट यू ऑलवेज वांट ना कि भाई ये क्या यार, यू ऑलवेज वांट ना कि यंग कैप्टन बने, तो उसके लिए क्या होता है, शांति कर रहे हैं। ठीक है यार, ठीक है, कुछ भी हो जाए मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। जो आरसीबी के एक प्लेयर हैं, आई थिंक इट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन फॉर वेंकटेश अय्यर, एंड वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन टीम में तो आई डोंट थिंक सो कि भी मौका मिल सकता है उनको। केकेआर की टीम में आगे जाके मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि इस सीजन के आरसीबी के लिए भी वो पूरा टाइम स्टार्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये उनके फाइट करनी पड़ेगी ना। जेकब बेथेल एंड पडिक्कल दोनों भाई, दोनों जो कि अच्छे फॉर्म में इस टाइम पे, अगर वो दोनों को बैठा के वेंकटेश अय्यर स्टार्ट करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है। अपेरेंटली जेकब बेथेल ने काफी प्रैक्टिस करी है बैटिंग के नेट्स में। विराट कोहली के साथ भी वो काफी घूम रहे हैं ना आजकल, मतलब काफी बातें वो तो स्वास्थ्य चिकारा भी घूमते थे। हाँ, तो ही इज द न्यू जेकब बेथेल इज द न्यू चिकारा। खेलने को नहीं मिला था लेकिन ना, आई हैव अ फीलिंग कि जेकब बेथेल को इस साल मिलेगा। चलो प्लेइंग 11 की बातें करते हैं, करेंगे इस बात को, बट ठीक है भाई। बाकी जो न्यूज इस टाइम पे लेके आए हैं, जिसके अराउंड ये बिल्डअप होने वाला है, उससे पहले लेट्स मूव टू द मीम्स कॉर्नर भाई। सबसे पहले मीम पे चलते हैं यहाँ पे। ये चीज मेरे दिल की बात किसी ने बोल दी है भाई, ये मैं सोच रहा क्या हो रहा है। पेइंग होमाज टू आईपीएल ट्रॉफी व्हिच लॉस्ट इट्स वैलिडेशन ऑन 3 जून 2025। पहली बात तो फैक्ट्स, पीपल आर सच क्राई बेबीज। नहीं, मैं एक्चुअली वो आरसीबी के डिक के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट ये जो पोज, ये किसने कराया है पोज? ये सही में लग रहा है भाई श्रद्धांजलि दे रहे, क्या मर गई क्या ट्रॉफी? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? और रजत पाटीदार क्यों खड़े इस पोस्ट के अंदर? सर, आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, बिहेव लाइक अ चैंपियन मैन। आप क्यों ऐसे खड़े हो यहाँ पे? बस कई सारे लोग इतने सीरियस शक्ल से देख रहे हैं भाई, तो स्माइल ही कर लो। आई थिंक इनको बोला क्या होगा भाई कि सीरियस शक्ल, रजत पाटीदार हंस रहे हैं। कौन सा पोज है भाई? थोड़ा तो और एकदम डार्क कर रखा है, मतलब बहुत सैडनिंग वाइब आ रही है। नॉट दैट गुड, ऑल्दो ये जो लिखा हुआ है दैट जस्ट क्राई बेबीज। हाँ भाई, बड़े हो जाओ, ठीक है, अब बड़े हो जाओ। वाह यार, ये ना, वन आरसीबी फैन आस्किंग पीपल टू मैच्योर। हाँ भाई, जस्ट ग्रो अप नाउ, ठीक है, यू हैव टू लिव विद इट। वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। तुम करोगे? हाँ, पिछले 2-3 मिनट से तुमने रेज बेटिंग तो बहुत ट्राई करी है। नहीं, दैट वाज माय द ट्रू फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स जो मेरे अंदर की थे, वही मैंने व्यक्त करी है भाई। मैं रेज बेट नहीं करता। नेक्स्ट भी भाई, ये देखो भाई, जरा एट शूट में भी कैच छोड़ दिया भाई साहब ने, जरा स्लो मोशन में देखिए, ये क्या है भाई? इसको शर्म आनी चाहिए। नहीं, और दूसरी बात ये कि ये सब चीजें आप बना के लीक क्यों करते हो भाई? मतलब इज्जत रख लो यार बेचारे की। इसकी जो पीआर टीम है, उनको सू करो भाई। बाबर आजम को सू कर, हाँ वैसे पता नहीं है, बट ये जो लीक हुई है ये फुटेज, अल्टीमेटली आपको पता नहीं था कि कितनी बेइज्जती होगी आपकी प्लेयर की, स्पेसिफिकली जो कि ऑलरेडी इतना बेइज्जत हो चुका है भाई। इट इज शेमफुल। और सबसे गंदी बात यह है कि यहाँ पे भी ड्रॉप हो ही अल्टीमेटली कैच। तो बाबर आजम अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है भाई, बट नेक्स्ट मीम, फनी हाउ नो वन नोज हु विल विन ऑरेंज कैप, बट दिस सीजन एवरीवन नोज हु विल नॉट विन। दिस इज लोकी ट्रू, दिस इज लोकी ट्रू। As much as I hate to say it, ना ऐसा मुक्का मारेंगे ना भाई, ये सच नहीं है। क्या? हम सबको पता है he is not winning it भाई। एंड मतलब देखो आईपीएल में तो फॉर्म, अगर मुंबई पहुंच रही फाइनल तक भाई, वैसे इस सीजन बेस्ट आंसर रोहित शर्मा का। लास्ट से भी तुम नहीं कहा। नहीं भाई, अब तो ही इज लुकिंग डिफरेंट भाई। वो देखा नहीं अंबानी साहब ने क्या कह दिया, अंबानी साहब नहीं साहिबा ने, कि उन्होंने कहा कि अरे रोहित यू आर लुकिंग लाइक अ यंग बॉय, ऐसे करके बोला भाई, क्योंकि भाई हेलमेट पहन के खड़े थे और इतने पतले पतले लग रहे थे, तो देखने में लगा कि भाई ये तो कोई बच्चा खड़ा है। रोहित शर्मा सोच रहे होंगे कि जब मैं मोटा था कोई मेरे से प्यार नहीं करता था, जब मोटा था तो कप्तानी से हटा दिया, बॉडी शेम कर रहे थे आप लोग मुझे। सच कंडीशनल लव। ठीक है भाई, बट नेक्स्ट मीम, इट्स आर वर्सेस सीएसके एंड संजू सैमसन कम्स आउट विद दिस मूव। माय क्वेश्चन टू आवर फैंस इज व्हाट मेक्स यू थिंक कि जडेजा नहीं कर सकते ये आर के साथ? हैं आप लोग को सैमसन के लिए अपनी जो सगापना याद आ रहा है? थाला ने जो कर रखा होगा कुछ ना कुछ पीछे हाथ मिला के। will never be as loyal to RR, या फिर can never be as loyal to RR as Jadeja will be to not CSK to धोनी। हाँ भाई, वैसे मानना पड़ेगा उस लेवल का मैं नहीं मानता। Although if this happens, I will love it and I think I deserve। क्या अगर संजू बिट्रे करते हैं कैसे करेंगे? पहली बॉल आउट, पहले तो लीव करने, मिडिल को लीव करके वो कहते हैं विकेट मार दिया, मजा आ गया। मारने के बाद पहली बॉल पे डंडे मार दिए अपना बैटिंग। बट ठीक है भाई, लास्ट मीम के ऊपर चलते हैं। ये मेरे पास जी 100% बिना कैमरा के। यस बहुत कुछ बातें करनी है। ओके ठीक है, दिखाऊंगा।
क्या देख कुछ महसूस कराऊंगा, ओके ओके, क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकता। भाई मुझे एक बात बताओ जरा, ये दिल्ली कैपिटल्स वाले कौन से घमंड में मुंबई को कहां से बोल रहे हो भाई? ये जो मीम बना है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बनाने की? हाँ, ट्रॉफीलेस, यू ट्रॉफीलेस फ्रैंचाइज, हाँ। भूल गए अपनी जगह, मुंबई इंडियंस को बोलने लग गए तुम लोग ये सब। भाई तमीज से रहा करो भाई, मुंबई एक लेवल पे है। हाँ। और ये ट्रॉफीलेस फ्रैंचाइजेस, ये सब माना कि डीसी इस बार अच्छी टीम लग रही है, लेकिन सो इज मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस से तो अच्छी आरसीबी टीम ही लिख नहीं देते है। दूसरी जगह पे, अच्छा तो चलता ट्रॉफी है। हाँ? और आरसीबी की भी टीम एकदम तोप है इस टाइम पे, ठीक है। थिंक बिफोर यू गाइस स्पीक। आरसीबी अगर पिट गया ना बेटा पहले मैच में, अभी तो बाकी डिस्कशन बाकी है, इतना चलो 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 चलो, लेट्स कम बैक टू द गेम पॉइंट। यस, क्या बात हो रही है रिकॉर्ड भाई? की बातें करूं जरा। हाँ। एक ट्रिविया दो सबको, जल्दी से जल्दी 2 सेकंड के अंदर सबको आंसर करना है। आरसीबी वर्सेस एसआरएच 25 बार हुआ है, आरसीबी कितनी बार जीती है? 10 बार। 11। अरे वेरी अरे क्लोज। यार, एसआरएच गंदा है। 13 टाइम्स जीती अरे है। यार, यहाँ पे एक भी- मैच रोल था। यहाँ पे पीछे हम लोग। पर तुम बहुत, हाँ वो ऑफ कोर्स, एसआरएच को तुम जो इतना बोल रहे थे, क्या उखाड़ लिया हाँ, पता भाई, मुझे। क्या कर लिया भाई, इसका कमेंट से याद दिला दिया ना, क्या हाँ, क्या मजा आया देख के। हम्बलिंग हो गई ना अच्छे से। भाई देखो मेन बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, चिन्ने स्वामी की जो पिच होगी, ऐसा बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स अब वो तो टॉस के टाइम पे भी कुछ बोला था, होता कुछ हाँ, और है। होता कुछ तो और ही अभी तो टॉस भी नहीं आया, अभी तक T-1 पर पिच के हाल ऐसे थे कि इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी बैटिंग फ्रेंडली। ओ एंड ये पैटर्न हमने पिछले 1-2 साल में ऑब्जर्व भी करा है। यस, क्या खेल गई आरसीबी। क्या खेल गई भाई एसआरएच को अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं दे रहे तो ये तो लुढ़केंगे भाई। ये आई तो थिंक द ऐसे- सेम अप्लाइज टू आरसीबी। ना 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 ना, वी हैव द अल्टीमेट एंकर इन आवर टीम। नहीं बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अच्छा। बॉलिंग काफी नर्फ हुई है यार उनकी भी। हाँ हाँ, हुई तो है, बट यस जैलन हेजलवुड दोनों नहीं है। उसके बाद भी एसआरएच से बेटर है बॉलिंग। हाँ, आर्ग्यू आप कर, ऑब्वियसली एसआरएच फैंस आर्ग्यू करेंगे, नहीं, बट नहीं, वी आर कोई बेटर। argument नहीं है। जेकब डफी, Batting भुवनेश्वर इससे ज्यादा कुमार potent है फॉर श्योर है, बट अगर ये चीज ये प्लान करके इन्होंने करी आरसीबी ने कि भाई हम लोग थोड़ी हंसी पिच I'm देंगे, not sure if this is planned. वही This मुझे is भी an लगता observation है। of the past 2 years also. चिन्नस्वामी का थोड़ा सा पिच में रगेडनेस बढ़ी है कहीं ना कहीं। मतलब अगर आई नकलियों थिंक से तब भी नहीं जीता रहा था अपने घर पे। ये बात तो है। एज एन आरसीबी फैन मैं शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को लेके भाई। क्या? अगर पे थोड़ी हमारे पास टॉप टियर स्पिनर्स हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। भाई स्पिनर्स नहीं है क्या हमारे पास टॉप टियर? कृणाल पांडे, सुयश शर्मा, ये टॉप टियर है। हर्ष दुबे, और उनसे तो बेहतर ही हैं। उनको कौन कह रहा है? भाई तो फिर क्या, वो तो अभिषेक शर्मा भी हाथ घुमा उनसे ही देगा तो हम वहाँ। कंपेयर करेंगे जो पहला मैच हो रहा है उनके साथ। तो उनके बैटर दिखे बेटा कसाई वहां पर। हमारे बैटर देखिए। हाँ, नहीं है कसाई। ठीक है, तमीज से रहो थोड़ा। सही बात वो है। टॉप 3 देखा उनका? नहीं टॉप 5 भाई। और वो तो तुम्हारे जो 2 स्पिनर हैं, एक कृणाल और एक सुयश, सुयश। दोनों की टर्न होके लेफ्टी के लिए अंदर आती है। ओ, टॉप 3 उनके लेफ्टीज हैं बेटा। ये तो अभिषेक शर्मा पे भी यार, ये तो साथ में ही बैठ जाएगा ग्राउंड में उनके। छोटा है थोड़ा सा। डैम भाई, ये तो मजा आया खतरनाक भाई हो सकता है, यार, सर। कल की वीडियो में थोड़ी हम्बलिंग हो जाए यार भाई, ये तो बहुत मजा आया। बड़ा एंटी क्लाइमेटिक हो जाएगा। एंटी क्लाइमेटिक तुम्हारे लिए होगा हाँ, बेटा। मेरे लिए ही। पूरी दुनिया व्यूअर्स और मेरे लिए नहीं होगा। मेरे जो घमंड टूटेगा ना उस टाइम पे, हाँ, थोड़ा इस देखने वक्त वाला पूरी होगा। आवाम हमारी मेरे साथ है इस वक्त। हाँ, सारा सपोर्ट I मेरे know, पास है। I know, या बट मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि देखो, अगर हम टॉस की बातें करें, Yeah. तुम्हें क्या लगता है, नोइंग दिस, वुड यू स्टिल वांट टू बैट फर्स्ट और यू वुड चेज? भाई चेज ही करते हैं। 53 मैचेस यहाँ पे चेस करते हुए जीते हैं, 43 पहले बैटिंग करते हुए जीते। नहीं, वैसे भी लास्ट सीजन भी हम लोग देख रहे थे भाई, टॉस हम लोग बार बार हारी जा रहे थे अपने घर पे। एंड रजत पाटीदार जो कप्तान थे, वो तो मतलब पोस्ट मैच में आके बोल रहे थे ये चीज कि यार हम लोग एक बार टॉस जीत जाए, फिर हम चेस करने का डिसीजन ले तो शायद जीत जाएंगे। एंड इनफैक्ट जब हमने ये चीज करी थी तो हम जीत भी गए थे अल्टीमेटली। तो आई थिंक सो कि भाई चिन्नास्वामी तो गिवन है ये चीज की भाई टॉस जीतो और चेज ही करो। एक बात बताओ, अगर पिच थोड़ी सी फंस रही है, would it not be a wiser decision to bat first अगर ड्यू ज्यादा ना आ रही हो तो? भाई मेरा पता है क्योंकि क्या, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है नहीं apparently। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, a lot of it depends on विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली इज अ की मैन इन द आरसीबी सेटअप। अगर पहले बैटिंग करते हैं और पिच थोड़ी फंसी हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि कोलैप्स बचाने के चक्कर में किंग कोहली और जो बाकी लाइनअप होगा हमारा, वो वेंकटेश अय्यर इतना धीरे हो जाए वेंकटेश अपनी केका वाली नॉक खेल भाई कि पता चला 180 भी नहीं बने अल्टीमेटली। तो आई वुड रादर वांट कि हम लोग एसआरएच को पहले बैटिंग कराएं एंड देन वी हैव अ टारगेट इन माइंड, एंड देन चेज मास्टर तो है हमारे पास, वो चेज कर देंगे उस टारगेट को। हम हाँ हम मतलब हमको अपने साथ मत जोड़िए भाई। सब्सक्राइब करा अपने चेज मास्टर का नाम तो यार क्यों नहीं करा? नहीं करा क्या? कर दिया यार, जल्दी कर दो यार इसको। बट मैं ये कहना चाहता कि अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बातें करें,
अब आरसीबी के लिए देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस। हाँ। एसआरएच के लिए सिर्फ कमेंट्स की बात होगी। सो आरसीबी का मुझे क्या लगता है मैं बताता हूँ, तुम बताना फिर तुम्हें एग्री करते हो। Yeah. कोहली, सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर ओपन अभी भी मुझे सिग्नल्स ऐसे आ रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर करेंगे, नेक्स्ट हाँ। में देख के लग रहा है या, ऐसा। या। जो लोग कहते हैं कि पर्टिकल कैसे आप स्टार्टिंग करा रहे हैं, अब आपको पता चल जाएगा। हाँ। वेंकटेश अय्यर, पटिदार नंबर 4, टिम डेविड नंबर 5, या कृणाल, जितेश, रोमारियो शेफर्ड 6, 7, 8 8 तक बैटिंग हो जाएगी। या नंबर 8 तक बैटिंग है यहाँ पे। और आपको अभी से 2 ऑलराउंडर दिख रहे हैं, कृणाल और जितेश। रोमारियो। वाओ, जितेश, रोमारियो शेफर्ड। अब इसके अलावा बस 4 बॉलर्स कौन होंगे प्लेइंग 12 में? भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, हाँ, जेकब डफी फॉर। अभी तक तो ये है क्योंकि एंडी फ्लैट ने ओपनली आके ये चीज बोल दिया है कि हेजलवुड जो है वो नेक्स्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं। थुसारा को तो एनओसी नहीं मिला अभी तक, तो जेकब डफी स्टार्ट करने कर वाले रहे हैं। हैं। या साथ ही साथ मंगेश यादव क्या स्टार्ट करेंगे? ये अभी तक न्यूज आई है एंड इट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि रसीक स्टार्ट कर सकते हैं, बट एज पर द रिपोर्ट्स नेट सेशंस में भी जो प्रैक्टिस देखी गई है अभी तक, ऐसा देखा जा रहा है कि मंगेश यादव पे जेन्युइनली काफी आप ट्रस्ट करने वाले हो, विच ऑल्सो मेक सेंस। अगर आपने 5 करोड़ खर्च करे थे एक ऐसे प्लेयर पर जिनकी स्टार्टिंग 30 लाख से हुई थी, तो प्रॉब्लम आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो हो गई। Could be a good replacement for यश दयाल if he clicks. एकदम ही लाइक Plus टू लाइक हो batting जाएगा ना, batting बैटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ी प्लस सी, मतलब batting भुवनेश्वर मारना कुमार भी कर सकते हैं बैटिंग, और फिर मंगेश भी कर सकते हैं, फिर तो अच्छा नंबर खासा 10 तक बैटिंग हो जाएगी। बैटिंग हो जाएगी। बट इज इट द राइट डिसीजन दो? हाँ, वुड यू रादर वांट कि रसीक खेले या फिर मंगेश ही करें स्टार्ट? आई डोंट माइंड हैविंग मंगेश। मैं भी वही कह रहा हूँ कि एक तो अच्छा खासा अभी पहला मैच है, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको कि आप ऑलरेडी डिफिकल्ट सिचुएशन बहाने शुरू हो गए गाइस अभी से। नहीं, जीत तो हम इधर भी रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाएगा, और एक्सपेरिमेंट वीक टीम्स के अगेंस्ट ही तो करेंगे भाई। वीक टीम हाँ, मतलब देखो, बुरा मत मानना, बट इट इज भाई ऐसा आप लोग प्लीज ऐसा क्लिप करके रख लेना एक बार। इट इज हाउ इट इज। ये जो भी बातें हो रही हैं इसके क्लिप मुझे पता चल जाता है, जो लोग क्लिप करते हैं नोटिफिकेशन आ जाता है। अब क्लिप करके रख लेना इसको, विल सी भाई, कल we'll हम see. करेंगे। अभी यार प्रेडिक्शन वाला राउंड, रुक जाओ तुम लोग, रुको बेटा। अभी एसआरएच की बातें करूं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन हमारे टॉप 3। Yeah. डर कांप रही है, पैर कांपते दिख रहे हैं मेरे से। नीतीश कुमार रेड्डी, हाँ क्लासन, लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा, हर्ष। भाई साहब क्या लाइनअप है भाई साहब, बैटिंग का तो इनका क्रेजी है। लियम लिविंगस्टन भाई एक्स आरसीबी ब्लड, भाई तो देखना पड़ेगा। पॉइंट टू प्रूव। तो वेंकटेश अय्यर की बातें कर रहा हूं, यहाँ पे भी लिविंगस्टन भी है। हाँ यार। अच्छा, बॉलिंग में हर्षल पटेल, उनादकट और जीशान तो खेलेंगे। हाँ, कमेंट्स की जगह अब मैं अभी के लिए ब्राइडन कास्ट रख रहा हूँ। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी बेटर गाय। कई लोग शिवम अभी भी कहेंगे, हाँ। बट आई एम अज्यूमिंग एक फॉरेनर से रिप्लेस करना चाहोगे। वो आया, ईशान मलिंगा आया नहीं आया अभी तक? नहीं आया, वो भी नहीं आया। मतलब वही है कि एनओसी में वेट नहीं, प्लस उनका कंधे की इंजरी थी, कुछ पता ये नहीं। ड्रामेबाजी इतनी हो गई ना श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ। खेलने के लिए हाँ, फिट तो नहीं है अगर आ भी जाएंगे तो। पर हाँ, तो ब्राइडन कार्ड्स फिर आई गेस स्टार्ट कर सकते हैं फिर। सो गाइस आप बताना एसएच फैंस क्या आप या एक इंडियन पेस अटैक, ऑल इंडियन पेस अटैक के साथ जाना चाहते हो, या फिर यू वुड वांट ब्राइडन कार्सन हियर? Yes, sir. एनी अदर गाय दैट यू वांट टू स्टार्ट? अब ठीक है, कोई लोकी एक्स फैक्टर चाहिए कोई? अभी जैसे डोमेस्टिक के लिए फुलेत्रो वगैरह की बातें करते हैं, कल कोई फॉरेन का विंगर ना देंगे। तुमने जानते नहीं हाँ। वहां पर कितना अच्छा खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मैं लेके आया हूँ। एक ने कमेंट किया था, उसके नीचे मतलब मैं थ्रेड पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि भाई बाकी 25 नाम बचे उनका भी सभी का बोल देना, सभी खेल देते हैं, सभी अनरेटेड बोल दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बातें करें प्रेडिक्शन की, हाँ 2-3 चीजें पूछूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रेडिक्शन Yeah, राउंड इटसेल्फ। हाई स्कोरिंग गेम हो रहा है, लो स्कोरिंग गेम हो रहा है? पहले तो ये बोलता हूँ। आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग। वैसे हाई स्कोरिंग, डिफाइन हाई स्कोरिंग 250। 200 प्लस अच्छा, हाँ तो फिर होगा। होगा। हाँ 200 प्लस 220 बिलो हो रहा है। हाँ, आई थिंक 200 प्लस तो होगा यार। विल इट बी अ क्लोज गेम, जैसे कि लास्ट ईयर केकेआर आरसीबी का वन साइड हो गया था काफी? हाँ तो पेला था हमने यार, अच्छी यादें हैं भाई। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वन साइडेड गेम। क्लोज होगा? हाँ आई थिंक सो, थोड़ा क्लोज तो जाएगा। डिफिकल्ट है प्लेयर्स की बातें करते हैं, कोहली, अभिषेक और वेंकटेश अय्यर, इन तीनों को बता दो क्या लग रहा है। ओ भाई, आई थिंक अभिषेक का मैच इट इज गोइंग टू बी डिसेंट। वो Decent as in? 30s वाला 30s वाला। कि बना दिया और हो गया। विराट कोहली का आई थिंक 50 से जस्ट पेल आउट हो जाएंगे, 40s के आसपास बनाएंगे। बट एक वो अच्छी तगड़ी स्टार्ट आपको ऑलरेडी ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली दिखने वाले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच। ठीक है। एंड वेंकटेश अय्यर, वाओ, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू हैव अ गुड मैच। फिर से फिर से क्या भाई, अभी तो पहला पूरा मैच है। साल बेकार गया भाई पिछला। पता नहीं भाई, मुझे लग रहा है नहीं जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा मैच। तो मतलब तीनों में से एक भी 50 नहीं मार रहा कोई? नहीं, कौन जीतने वाला है मैच बातें करते हैं प्रेडिक्शन से, बट उससे पहले एक रैपिड फायर हो जाए। वी हैव टू मूव टू द रैपिड फायर राउंड। सबसे पहले सवाल पे चलते उससे पहले कि आपने सब्सक्राइब करा है, और नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके उसको भी फटाफट ज्वाइन कर वहाँ पे लीजिए। तो हम जो भी लाइव स्ट्रीम वगैरह करेंगे उसके अपडेट्स तो वो उधर ही मिलेंगे भाई आपको, सर तो आज join भाई करना पड़ेगा एपिक के आपको। टाइम पे खटाखट इन्फॉर्मेशन आने वाली है। आने वाली है। बट सबसे पहले सवाल पे चलते हैं, गेस द प्लेयर।
अब मैं हिंट्स दूंगा और तुम्हें गेस करना है कौन सा प्लेयर है ठीक ये. है. आई स्टार्टेड विद दिल्ली डेयरडेविल्स इन 2008 एज अ विकेट कीपर. Okay. After not finding much success early on, I moved to Mumbai Indians and won my first title in 2013. The next 7 years were a roller coaster for me as I played for multiple franchises including Punjab, RCB, Gujarat Lions and even captained KKR. Ultimately, I came back to RCB and ended up having my career best season at the age of 37 as a finisher. Who am I? RCB में. हाँ. As a finisher at the age of 37 he had a कौन से साल blinder में? season. RCB में ही end करा ultimately. He is retired now. है? हाँ. सोचो भाई, he is a wicket keeper. इंडियन है. हाँ. Wicket keeper, finisher, had a blinder season. To the point कि बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ ऐसे में. but- दिनेश कार्तिक. हाँ, ओके. yes, sir. मैं सोचा भाई विकेट कीपर कैप्टन तो धोनी होगा. धोनी तो के क्या रहा ही नहीं, या तो दिनेश कार्तिक होगा. ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं. आई स्टार्टेड विद दिल्ली डेयरडेविल्स इन 2008. आई वाज अ यंग ओपनर हु प्रोवाइडेड एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स अलोंगसाइड गंभीर एंड सहवाग. ठीक है, ओपनर थे. ओके. I moved to MI in 2009 and eventually played for SRH in 2013. I became a beast at SRH and won the IPL in 2016. After that, I moved to DC and lost the final against MI in 2020. Finally, I went to Punjab where I ended up getting benched due to my poor form. He is a high profile player and पंजाब में उनको बेंच कर दिया गया था. फॉरेनर है. नहीं, इंडियन ही है. ओपनर. दिल्ली से स्टार्ट की थी, पंजाब में भी ओपन कर रहे थे, फिर उनको बेंच कर दिया सहवाग गया. और गंभीर के साथ थे. हाँ. तो सहवाग और गंभीर तो नहीं हो सकते. हाँ, वो तो नहीं था. ओपनर है, इंडियन है, वेरी हाई प्रोफाइल नेम. पंजाब, हाउ कैन यू फॉरगेट माय मैन? ही वाज गेटिंग बेंच्ड, ही वाज गेटिंग डिसरिस्पेक्टेड. गेल. नहीं, पर गेल दिल्ली से नहीं खेला ना. इंडियन ओपनर. केएल राहुल तो हो नहीं सकता. नहीं, उनके जो चलो बता देता भाई. नहीं बताओ तो क्या बोल रहे हो. बाल नहीं थे. बाल नहीं थे. हाँ. ओ भाई साहब, ऑन द स्पॉट जब रखते हैं ना किसी आदमी को तो नहीं आता भाई दिमाग में. बाल नहीं थे. हाँ, सहवाग. मतलब ही चोज टू नॉट हैव हेयर. मतलब तो बाल फिर थे गांगुली पर तो नहीं हो सकते. इट इज शिखर धवन. शिखर धवन को बेंच करा जा रहा था भाई. कितनी बड़ी न्यूज आई थी उस टाइम पे ये कि इनका Crazy. कैसे निकाला जा रहा Let's go. है. ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. हु विल हैव अ बेटर सीजन? ये तुम्हें एक प्लेयर चूज करना है, टिम डेविड और क्लासन. एसआरएच के प्लेयर्स, एसआरएच और आरसीबी क्लासन. के. ओके, फिल सॉल्ट और ट्रैविस हेड. ये डिफिकल्ट है भाई. ट्रैविस हेड. ओके, वेंकटेश अय्यर और नीतीश रेड्डी. भाई होपफुली नीतीश रेड्डी यार इंडिया के लिए खेलना है बंदे को. कृणाल पांडे और लिविंगस्टन. कृणाल पांड्या. हाँ, सिर्फ एक ही आरसीबी का प्लेयर चूज करा है. भाई मैंने ये नहीं देखा कि आरसीबी कौन है, एसआरएच कौन है. ठीक है, विच इज अ बिगर कॉज ऑफ कंसर्न? हेजलवुड आउट और कमिंस आउट? अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कमिंस टीम्स के आउट. लिए. कमिंस आउट. क्योंकि कप्तान है. कप्तान है प्लस ओनली रिनाउंड बॉलर. वरना तो है ही क्या मामले. तो ठीक है, स्टार्क आउट और पथिराना आउट. पथिराना आउट. क्यों? भाई डीसी एंगीडी खिला देगी भाई. बहुत बहुत बैकअप्स. मेक सेंस. एलिस आउट और हर्षित राणा आउट. एलएस आउट. हर्षित राणा नहीं एलएस. भाई, हर्षित राणा प्रीमियम. तुम्हारा भी बेस्ट बॉलर शायद हर्षित राणा ही था इस सीजन आई आने थिंक में. एलएस वाज बेटर राइट नाउ. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. लास्टली करण आउट और हासारंग आउट. करण. सैम करन. करण में KARAN सोच रहा हूं. सैम करन आउट और हसरंग आउट. हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है भाई. हसरंग आउट. एलएसजी का पूरा कॉम्पिटिशन टेम्पलेट ही उसके ऊपर बैठा है. ठीक है भाई, लास्ट सवाल पे चलते हैं. रैंक दीज आईपीएल कैप्टन्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट. ठीक है. कमिंस, कोहली, रजत पाटीदार और डेविड वार्नर. अगेन आरसीबी और एसआरएच से ही चूज करेंगे प्लेयर्स. कमिंस, कोहली, रजत पाटीदार, डेविड वार्नर हाँ. कैप्टन्स. हाँ, बेस्ट नंबर टू 1 वर्स्ट. डेविड वार्नर नंबर 1. ओके, पाटीदार नंबर 2. क्योंकि आईपीएल जीतो हैं दोनों. ऑफ कोर्स. ठीक है, या कमिंस और कोहली की बात है. बैटल ऑफ मिड्स. डज इट रियली मैटर? बताओ भाई, कैसे करोगे यार? कम ऑन. क्या कोहली नहीं, यार कोहली इन वाइड बॉल बहुत डाउटफुल है यार. कमिंस भी. कमिंस बेटा, ने तो अपनी World Cup कंट्री है. की कप्तानी नहीं करी. बेटा वर्ल्ड कप है. वाइड बॉल बोला मैंने, T20 नहीं बोला है. हाँ, तो T20 बताओ ना भाई. ये क्या बात हुई यार? फिर ऐसा थोड़ी होता है. कमिंस, जल्दी जल्दी भाई, टाइम इज टिकिंग. कमिंस. ओ, कोहली लास्ट है यार इसमें. कोहली के अंडर देखो 2016. हाँ, ठीक है. उसके बाद काफी साल खराब गए, जबकि मोइन अली ने रिवील कर दिया था कि आरसीबी उनको हटाने का सोच रही हाँ थी. भाई, सोच रही थी यार. कमिंस आते ही पहली सीन में फाइनल एंड वेरी मच इन सिंक विद द मॉडर्न गेम.
वो भाई इंटरेस्टिंग भाई, काफी कंट्रोवर्शियल हो गया भाई। जितने भी सवाल मैंने पूछे उन सबका आंसर आपको भी कमेंट्स में देना है, सिर्फ हम ही लोग नहीं फंस सकते यहाँ पे। फाइनली लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। वी आर बैक विद द प्रेडिक्शन स्कोर भाई, रिडेम्पशन आर्क। अब पहले ही बता दे भाई, जो लोग आदित्य द रिवेंज मूवी का नाम। जो लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है, हमने T20 वर्ल्ड कप में चीज करी थी जहां पे हम लोग हर एक मैच को प्रेडिक्ट कर रहे थे, अपना स्कोर रख रहे थे, एंड जिसकी प्रेडिक्शन कम आई थी अल्टीमेटली उसको जोकर का पूरा गेटअप करके हमें एक पूरे पॉडकास्ट के लिए बैठाया था। मैं बैठा आफ्टर द था। T20 वर्ल्ड कप बैठे थे यहाँ पे। हाँ भाई देखो, अभी तक तो हमारे प्लान में यही है कि एक जोकर बन के बैठ सकते हैं आफ्टर दी IPL एंड जिसका भी कम होगा नहीं, वही स्कोर। हुआ है ना कि मैंने क्या तुम भी करोगे। नहीं मैं कह रहा हूं कि इफ एनीबडी हैज अ बेटर आइडिया कि इसको और कैसे टॉप करा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा जो आप लोग बोलोगे मैं कर दूंगा भाई, ये नहीं कुछ भी करके बैठा दिया, बट अगर कुछ है और जेन्युइनली हमें इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट्स में से पुट इन करना। वी लुक कि हम लोग उस चीज पे कर सकते नहीं करते। अभी वी आर स्टिकिंग विद द जोकर गेटअप। 3-1 कर दें। यस सर, RCB SRH 3, 2, 1 RCB। SRH लेट्स लो गो। भाई, आ जाओ भाई, स्टार्ट ही आज से हमारा आते ही पंगा होने होगा वाला पंगा। भाई। ठीक है, बहुत मजा आएगा। मैं एक्चुअली RCB सोचा था हाँ। करने की, बट मैंने वही सोचा कि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ये तुम्हारी जेन्युइन फीलिंग है या फिर इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू गेट वन अहेड राइट नाउ? A bit of both, honestly. Okay. A bit of both. ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैटिंग क्लिक कर गई, एक बढ़िया तो है प्यारा ही। झटका लगने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है, तो वो झटका RCB को लग रहा है, तुम्हें ज्यादा लग रहा है, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ उसके साथ। SRH थोड़े मुंह बंद कर दे एक बार। ठीक है भाई, आज हम लोग पेलने ही वाले हैं फिर। आती रेडी जो रहना। मीम्स बनेंगे, हाँ। अगर हार गई पहला मैच आती, और नहीं तो फ्लूक क्या। वाले जो मीम्स आएंगे, मजा आ जाएगा। जो SRH फैंस है, रेडी रहना कल सुबह के लिए, क्योंकि तुम लोग खत्म होने वाले हो भाई। Guys, You मैं are हूं getting तुम्हारे, तुम destroyed. टेंशन ना लो, हम बात करेंगे। बट भाई देखो, आज के लिए हमारी प्रेडिक्शंस यही थी, हमारा एनालिसिस ये था। आप बताना आपको क्या लगता है अब से रोज अगले 2-3 महीनों तक Yes sir. सुबह 6 बजे मैच रिव्यूज एंड प्रीव्यूज आते रहेंगे आपके पास। आपको बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। रोड टू 100 के बिगिंस। सी यू टुमारो।